हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अभिषेक सिंह सोलंकी और आज हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 8th क्लास का टॉपिक है। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसके पहले हम पढ़ करके आते हैं अपना रेशो और परसेंटेज इससे रिलेटेड। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो आज हम स्टार्टिंग करेंगे तो सबसे पहली चीज़ आती है कि बेटा इंटरेस्ट होता क्या है। तो पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया लेते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट हम एक्चुअली बोल किसको रहे हैं। इंटरेस्ट एक प्रकार का रेंट होता है। ठीक है, इंटरेस्ट क्या है, एक टाइप का रेंट है। अब वो किस तरह का रेंट है, तो ये इस तरह का रेंट है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि मैंने किसी को 1000 रुपये उधार में दे दिए। ठीक है, 1000 रुपये मैंने किसी को उधार में दिए और उसको मैंने ये बोला कि आप मुझे 1 मंथ के बाद में, ठीक है, 1 मंथ के बाद में इस अमाउंट को लौटा दोगे और मैं आपसे 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा लूँगा। ठीक है, 100 रुपये मैं आपसे अलग से लूँगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो अमाउंट था मेरा, ये जो मैंने लिखा है 1000, ये हमारे लिए एक प्रिंसिपल है। ठीक है, और ये जो मैं एक्स्ट्रा कुछ उससे ले रहा हूँ, ये जो मैं एक्स्ट्रा कुछ उससे ले रहा हूँ, ये किस चीज़ का ले रहा हूँ कि मैंने उसको 1 मंथ वहाँ पर उधार दे दिया। ठीक है, 1 मंथ हमने उसको उधार दिया। तो ये जो हमारा 1000 है, सॉरी 100 है, ये आपका इंटरेस्ट है। मैंने इसको आई से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो, जब वो मुझे 1 मंथ के बाद में इस अमाउंट को वापस देगा, ठीक है, तो वो किस तरीके से देगा, वो आपको 1000 रुपये तो देगा ही सही, वो उसमें 100 रुपये ऐड करके भी देगा मेरे को। ठीक है, तो मेरे पास में क्या होगा, 1100 रुपये हो गए। ठीक है, मतलब एक मनी पर, पर्टिकुलर एक मनी पर। अब ऐसा कभी भी नहीं होता, ये तो केवल मैंने एक एग्जांपल लिया कि मैं 1000 रुपये किसी को दूं और 100 रुपये उससे ले लूं। ठीक है, हम यहाँ पर हमारी जो लैंग्वेज है, एक्चुअली वो लैंग्वेज किस में होती है कि मैं 1 मंथ के लिए या 1 ईयर के लिए अगर किसी को कुछ पैसा दे रहा हूँ तो मैं उस पर पर्टिकुलर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता हूँ। ठीक है, ये जो हम टाइम पीरियड दे रहे हैं, ये है आपके पास में टाइम। इस टाइम पीरियड में क्या लगता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये परसेंटेज में होता है। ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, परसेंटेज में होता है। जैसे मैं ये बोलूँ कि मैं 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से किसी को पैसा उधार दे रहा हूँ। ठीक है, किसी को कुछ मनी उधार दे रहा हूँ। ठीक है, या हम किसी से कुछ ले रहे हैं। अब हम एक्चुअली लेते किससे हैं, बैंक वगैरह से लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंटरेस्ट की जो हमने बात यहाँ पर सीखी, ये इंटरेस्ट आपका 2 टाइप का है। नंबर 1 जिसको आप बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसको हम SI से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए सीधा सीधा हमारे पास एक फॉर्मूला है जो आप लोग पढ़ चुके होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपके पास में P, R एंड T आपस में मल्टीप्लाई करें और 100 से हम अगर इसको डिवाइड कर दें तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, सेकंड नंबर देखो यहाँ पर क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आज का हमारा टॉपिक है। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका, इसको हम CI से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अब इस कंपाउंड इंटरेस्ट के पहले हम एक और बात को सीखें यहाँ पर कि जब भी हम बैंक से पर्टिकुलर कोई मनी, जैसे हमने कहीं लोन वगैरह हम लेते हैं, ठीक है, हमने कोई लोन लिया तो जो हम मनी वहाँ से ले रहे हैं वो आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद में उस मनी पर पर्टिकुलर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होगी, पर्टिकुलर किसी टाइम पीरियड के लिए। ठीक है ना, किसी ना किसी टाइम पीरियड के लिए वो दिया जाएगा आपको कि आपको इतने टाइम पीरियड में इस पूरे लोन को पूरा क्लियर करना है। ठीक है, तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होगा, उस पर कोई पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। उसके बाद में जो बनेगा, जो हम टोटल अमाउंट बैंक को पे करेंगे, उसको हम बोलेंगे अमाउंट। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, अमाउंट।
तो जो हम अमाउंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, अमाउंट देखो हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि ये जो आपका P मीन्स प्रिंसिपल है, इसमें मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर दूंगा, मतलब इंटरेस्ट को ऐड कर दूंगा अमाउंट में, प्रिंसिपल को ऐड करने पर, सॉरी प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करने पर क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा। ठीक है, अब हम यहां पर देखना चाहते हैं कि CI का फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से आया। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा अपना प्रोसीड करें इसको। देखो आपको इंटरेस्ट किसी का भी निकालना हो, मतलब कोई सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है, दोनों के लिए ही ये चूंकि मैंने इंटरेस्ट लिख रखा है, ठीक है, हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं ऑलवेज, याद रहेगी ये बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हम हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? चलो आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं आगे। लेंडर मीन्स जैसे मैं यहाँ पर बोल दूँ आपको कि आपने बैंक से लिया, ठीक है, वी हैव टू पे, ठीक है, वी हैव टू पे सम एडिशनल मनी, एडिशनल मनी। अकॉर्डिंग टू, जैसा अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, इस एडिशनल मनी को बेटा हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या लिखा मैंने, व्हेन वी बोरो मनी फ्रॉम ए लैंडर, मीन्स बैंक से आप ले सकते हैं, कहीं और से भी ले सकते हैं, किसी पर्सन से भी ले सकते हैं। ठीक है, वी हैव टू पे सम एडिशनल मनी, ठीक है, हम वहां पर कुछ एडिशनल मनी को पे करते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड टर्म। स्पेसिफाइड टर्म मतलब पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टर्म क्या है कि हम इतने टाइम पीरियड के लिए इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट से, पर्टिकुलर कुछ भी, जैसे हम 3 ईयर के लिए 5% पर एनम इंटरेस्ट से हम कुछ पैसा ले रहे हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद बोरो मनी, दिस एडिशनल मनी इज कॉल्ड, हम इसको क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट बोलेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह आती है कि इंटरेस्ट हम पूरा पढ़ लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लिया हमने, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया, लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं होता कि हम इंटरेस्ट एक्चुअली बोल किसको रहे हैं। तो मैंने एक बहुत सिंपल एग्जांपल से यहाँ पर सिखाने की आपको कोशिश की। इनिशियली इंटरेस्ट, अगर मैं किसी को पैसे उधार दे रहा हूँ या किसी से कुछ ले रहा हूँ उधार, ठीक है, मनी उधार ले रहा हूँ, और उस पर अगर मैं कुछ रेंट दे रहा हूँ तो वो रेंट आपका क्या कहला रहा है, इंटरेस्ट कहला रहा है। ठीक है, आगे देखें यहाँ पर, इफ P is प्रिंसिपल, हम जो P लिख रहे हैं बार बार इसको हम बोलेंगे कि ये प्रिंसिपल है। ठीक है, एंड I is इंटरेस्ट, इसको हम क्या बोल रहे हैं कि ये इंटरेस्ट है। देन अमाउंट, जिसको हम कैपिटल A से डिनोट करेंगे, अमाउंट इज, तो देखो यहां पर अमाउंट किस तरीके से लिखा जाता है, जैसे अभी मैंने यहां पर CI लिखना आपको यहां पर सिखाया। क्या लिखा मैंने, अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दें, तो आपके पास जो यहां पर अमाउंट बनना वाला है, अमाउंट आपका देखो कितना बनेगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करने पर। अब ये इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअली होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट में हम पर ईयर वाली कैलकुलेशन करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में हम एक्चुअली करते क्या है, एक एक साल वाली कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, एक एक साल वाली कैलकुलेशन करते हैं। इसका मीनिंग समझने की कोशिश करना, अगर मुझे डायरेक्टली यहाँ पर 3 ईयर के लिए, मतलब टाइम पीरियड 3 के लिए किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से किसी भी प्रिंसिपल पर SI फाइंड आउट करना हो, मतलब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना हो, तो मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले से कर सकता हूँ। ठीक है, डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले का यहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से हम कंपाउंड इंटरेस्ट तक भी पहुंच सकते हैं।
अब बात को दोबारा से समझने की कोशिश करना कि सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से हम कंपाउंड इंटरेस्ट तक भी पहुंच सकते हैं। तो देखो ऑल ओवर हम यहाँ पर सीखना क्या चाहते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि आपको इंटरेस्ट समझ में आना चाहिए कि इंटरेस्ट हम किसको बोल रहे हैं। सेकंड थिंग कि यहाँ पर हम जिसको पी लिखेंगे, बार बार हम पी लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, फॉर्मूले में पी आएगा। पी मीन्स प्रिंसिपल है, आई मीन्स इंटरेस्ट है और ए मीन्स अमाउंट है, ठीक है। ए का मतलब यहाँ पर क्या है, अमाउंट। अगर मैंने किसी से कुछ लिया, कुछ मनी उधार लिया, उस पर मैंने जो रेंट दिया, टोटल मिलकर के मुझे क्या देना है, अमाउंट देना है, ठीक है। अगर हम बैंक से कभी लोन लेते हैं तो जितना हमने लोन लिया उस पर पर्टिकुलर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, उन दोनों को ऐड करने के बाद में जो अमाउंट मैं पे करूंगा बैंक को, वो क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा, ठीक है। क्लियर होता है इतना सब कुछ। आगे बढ़ते हैं एक एग्जांपल के साथ में। अब एग्जांपल के साथ में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको पहला एग्जांपल सीखते हैं अपन, फिर अपन देखेंगे यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे हम कैलकुलेशन में लाएंगे, अपने कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले एक बहुत सिंपल छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अब मैं यहाँ पर बार बार लिखूंगा P, ठीक है, मतलब आपका प्रिंसिपल सपोज 5000 है, प्रिंसिपल हमने यहाँ पे लिया 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको मैं कैपिटल R से डिनोट कर रहा हूँ, ये है आपका 5% पर एनम, और टाइम पीरियड अपन ले लेते हैं यहाँ पर, टाइम पीरियड 2 ईयर ही ले लें, 3 ईयर भी ले सकते हैं, ठीक है। थ्री ईयर ले लेते हैं। और टाइम पीरियड अपन ने लिया 3 ईयर। अब देखो यहां पर हम किस तरीके से कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं। अभी बहुत इनिशियल क्वेश्चन है कि आपको किसी भी क्वेश्चन के लिए अगर कुछ ऐसा बोला जाता है कि आपका प्रिंसिपल इतना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका इतना है और टाइम पीरियड आपका 3 ईयर है, ठीक है ना। तो देखो यहां पर होगा क्या कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये पर ईयर के हिसाब से, पर एनम है, मतलब एक साल के अंदर इतना इंटरेस्ट पैसा उनको लेना है आपसे। क्लियर हुआ, इतना इंटरेस्ट पैसा आपको लेना है। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक बेसिक डिफरेंस होता क्या है, तो सिंपल इंटरेस्ट हम पर ईयर के हिसाब से काउंट करते हैं, का मीनिंग ये है कि अगर मुझे 3 ईयर के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके बताना है, मतलब अगर मुझे इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन होता, इफ P इक्वल दिस, R इक्वल दिस एंड T इक्वल दिस, फाइंड SI, ठीक है। अगर मुझे यहां पर SI कैलकुलेट करना है तो बहुत सिंपल है। SI हम देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीधे सीधे आपको यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, सीधे सीधे हम यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या है फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, ठीक है। तो मैं यहां पर देखो P लिखूंगा, ये आया 5000, R लिखूंगा, ये आया 5, T लिखूंगा, ये आया 3, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 5 जा 25, 25 को 3 से करा तो आया 75, ठीक है, और 0 भी लगा दें, इसका मतलब इतना पैसा हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। क्लियर हुई बात। ये जो हमारे को दिख रहा है ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट है, लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन में SI की जगह पर आपको बोलूं कि आप CI निकालें, क्या निकालें, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें, ठीक है, यूजिंग SI, तो पहले मैं आपको SI से सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे अपन, ठीक है ना। हम सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे। किस तरीके से सीखेंगे, ये तो देखो मैंने 3 ईयर का डायरेक्ट 3 ईयर में टोटल मिला करके मुझे कितना इंटरेस्ट देना है मैंने वो निकाल लिया। अब अगर मेरे को कोई ये बोलता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड जैसा कि इसके नाम में है कंपाउंड, ठीक है, क्या करेगा ये कंपाउंड कि हर साल पर ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर का अलग,
फिर सेकंड ईयर का अलग, फिर नेक्स्ट ईयर का अलग, बिल्कुल इसी तरीके से निकालते जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन फॉर्मूला हम यही वाला काम में लेंगे, फॉर्मूला ऐसा ही काम में लेना है हमारे को। तो देखो यहाँ पर अगर मैं एसआई की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। किसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ? फर्स्ट ईयर की। मतलब एक एक साल से अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखूं तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पर पहुंच जाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि हम सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीख रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? हर साल जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जुड़ती है प्रिंसिपल के अंदर पहले साल की, और वो अमाउंट बनता है। फिर ये जो अमाउंट बना, इस अमाउंट को प्रिंसिपल एज्यूम करते हुए सेकंड ईयर की कैलकुलेशन की जाती है, उसके बाद में नेक्स्ट ईयर की कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए मैं यहाँ पर स्टार्टिंग करता हूँ। तो फर्स्ट ईयर के लिए मैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट SI1 करके लिख रहा हूँ। फर्स्ट ईयर के लिए अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो P, R और T को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया, अपॉन 100 किया। तो देखो हमारे को यहाँ पर क्या क्या मिलेगा? यहाँ मेरे को 5000 मिलेगा, ठीक है। यहाँ हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 5% पर एनम है। पर एनम का मतलब एक साल में 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और टाइम, चूंकि मैं फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसलिए केवल एक साल ही, ठीक है ना। और अपॉन हम यहाँ पर देखो क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। इससे जो मुझे कैलकुलेशन होती हुई दिखती है, ये मुझे दिखती है 250। कितना आता है? 250। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। ये जो हमारी कैलकुलेशन होती है कितनी होती है? 250 होती है। तो हमारे पास में इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है ना। मैं यहां पे इस तरीके से लिख देता हूं, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर इज कितना आया मेरे पास में? 250 आया। अब जब मेरे पास में ये इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए आ जाता है तो हम अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर निकालते हैं। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब अगर हम यहां पर अमाउंट फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो प्रिंसिपल है इसमें फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब 5000 में हम कुछ ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे? 250 ऐड करेंगे। तो आप इसमें ऐड कर दो, कितना बनेगा ये? 5250। इतना अमाउंट आपके पास में बन जाएगा। ये जो आपका अमाउंट है ये नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल का वर्क करेगा आप, ठीक है। क्या बोला अब मैंने? प्रिंसिपल ऑफ सेकंड ईयर। तो अब अगर मैं यहां पर प्रिंसिपल ऑफ सेकंड ईयर की बात करूं तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ सेकंड ईयर है आपके पास में, ये वाला अमाउंट बनेगा, मतलब 5250। अब दोबारा इस अमाउंट पर 5% पर एनम से दोबारा से हम 1 ईयर का इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहां पे लिखता हूं SI2, ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्या करा मैंने? SI का फॉर्मूला लगा रहा हूं, लेकिन मैं T की वैल्यू 3 बार, यहां पर भी 1 रखूंगा, यहां पर भी 1 रखूंगा और एक बार फिर 1 रखूंगा, ठीक है। और पहुंचूंगा कि मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो देखो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर मुझे प्रिंसिपल रखना है 5250, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी 5 है, टाइम मेरा 1 है, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इतना आ गया समझ में? क्लियर हुआ इतना? अब देखो आगे नेक्स्ट कैलकुलेशन। क्या आप 525, ठीक है, 525 इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और आपको मिलेगा 2625। 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। 10 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब ये मेरे पास में इंटरेस्ट आया, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट आया ही। लेकिन जो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट आया उसमें अब अगर मैं इसको अपन ने A1 बोला था, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर,
ठीक है। अब मैं इसको बोल रहा हूँ A2, तो A2 फाइंड आउट करने के लिए हम 5250 में ये वाला इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, मतलब 262.5, ठीक है। ऐड करते हैं इसको भी। 5250 में हमने ऐड किया 262.5, ठीक है। 5512.5 ये हमारे को यहाँ पर अमाउंट मिलेगा। ये जो अमाउंट होगा ये प्रिंसिपल कहलाएगा नेक्स्ट ईयर का। तो अब देखो यहाँ पर अगर प्रिंसिपल कहलाएगा तो हम यहाँ पर SI3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? SI3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसको क्या मानेंगे? अब ये क्या था हमारा, सेकेंड ईयर के एंड में जो अमाउंट बना, फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट बना उसको हमने सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल एज्यूम किया। सेकेंड ईयर के लास्ट एंड फाइनली एंड ऑफ ईयर में, ठीक है, जो अमाउंट बनेगा उसको हम प्रिंसिपल एज्यूम करेंगे। तो ये देखो कितना आया मेरे पास में, 5512.5 यही आया। एक मिनट, ने इसको 5200, ठीक है, ठीक है। इसको अपन 5% पर एनम और टाइम पीरियड दोबारा से 1, फिर मैं इसको भी कैलकुलेशन करूं तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार। ये है अपने पास में 5512.5 और इसको पहले मल्टीप्लाई अपन करेंगे 5 से, और फिर अपने पास में जो अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 275.625, मतलब ये आपके पास में इंटरेस्ट आया लास्ट थर्ड ईयर के लिए, ठीक है। तो आपके पास में देखो यहाँ पर जो अमाउंट बनेगा, अब जो आपके पास में अमाउंट बनेगा वो आपके पास बनेगा 5512.5 प्लस 275.62 लिख देते हैं इसको, ठीक है। क्लियर? तो इसको भी एक बार ऐड करके देखें। 5512.5 इसमें हम ऐड करना चाहते हैं 275.62, तो 5788, 5788.12 ये हमारा अमाउंट बना, ठीक है। लेकिन आपसे यहाँ पर देखो क्या पूछा गया, CI पूछा गया, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट हम किस तरीके से निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर निकलेगा कि ये जो आपका प्रिंसिपल था लास्ट एंड फाइनली ईयर का, और ये जो अमाउंट था, तो मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दूं, मतलब मैं यहाँ पर 5788.12 में से 5512.5 इसको माइनस कर दूं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर फाइनली जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो मिलेगा, ठीक है। 5788.12 में से हमने माइनस किया 5512.5, ठीक है। तो 275.62 ये जो आपको मिलेगा ये आपका इंटरेस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट कहलाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। देखो सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं तो हम बिल्कुल इसी तरीके से करते हैं। ये हमारा एक प्रोसेस है कि हम सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर ऐसा जो क्वेश्चन है हमारे लेवल पर, वो आपको डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ही क्वेश्चन बनाया जाता है। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे उसके लिए अब हम एक फार्मूला लिखेंगे और बहुत सिंपल तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जा सकता है उस फार्मूले से, ठीक है। इसको अपन रफ करते हैं।
देखो आगे, अगर हमारे को देखो कोई क्वेश्चन अगर ऐसा मिलता है कि आप सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करें, तब हमारे को ऐसा काम करना है। अदरवाइज जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके लिए हमारे पास में सीधे सीधे एक फॉर्मूला है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारा टॉपिक है, देखो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका टॉपिक है, इसमें हम अमाउंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला लिखते हैं। अमाउंट देखो आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, P मल्टीप्लाई है यहाँ पर साइन, यहाँ पर है 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 और पावर हम यहाँ पे लगाते हैं T, N भी लगा देते हैं, वेयर N इज ए टाइम। ठीक है, P यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, R क्या है यहाँ पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और यहां पर N हम किससे डिनोट कर रहे हैं, N को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, अपने टाइम से डिनोट कर रहे हैं। याद रख जाएगी बात। जब हमारे को यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होता है तो पहले आप इस फॉर्मूले का यूज करके अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट निकालने के बाद में हम इसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। अमाउंट में से हम इसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल क्वेश्चंस। देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर के काम करते हैं पहले। ठीक है, देखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, फाइंड CI ऑन, फाइंड CI ऑन 12,600 for 2 years, 600 for 2 years at the rate of interest 10% per annum, 10% per annum। कंपाउंडिंग। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, मतलब ये एक लैंग्वेज है क्वेश्चन की कि हमारे को यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए इसने बोला प्रिंसिपल हमारे को यहाँ पर 12,600 गिवन है, टाइम पीरियड हमारे को यहाँ पर 2 ईयर गिवन है। ठीक है, देखो इसको सॉल्यूशन, सबसे पहला काम यहाँ पर हम अमाउंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो आपके पास में इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P की वैल्यू देखो कितनी है, P है आपके पास में 12,600। ठीक है, टाइम पीरियड देखो आपके पास में कितना है, 2 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट R की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी है, 10%। अब हम यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करें, क्या होता है, P, मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं भी लगाऊं जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है, तो भी काम चलेगा, चूंकि यहाँ पर ब्रैकेट है तो P ऐसा आप डॉट भी लगा सकते हैं, 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर N। ठीक है, अपन N से डिनोट करें तो N से कर दें, T से भी आप टाइम को डिनोट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर T का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर भी T का यूज़ करें, यहाँ पर N का यूज़ करें तो यहाँ पर भी N का यूज़ कर लें, बस इतनी सी बात ध्यान रखें। ठीक है, अप्लाई करते हैं इस पर, तो देखो ये कितना बना, 12,600, यहाँ आपके पास बनेगा 1 प्लस, मेरे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो मैं 10 लिखूंगा अपॉन 100 लिखूंगा। फॉर्मूला सिंपल है, जब भी आपने परसेंटेज में ऐसा पढ़ा भी होगा
कि जब मैं परसेंटेज हटाता हूँ तो अपॉन में क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। ठीक है, एन की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी है, 2। अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ध्यान से, 12,600 अलग है। ठीक है, हम यहाँ पर 1 + 10/100 को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ये बनेगा 100 + 10 मतलब 110/100 होल पावर 2। इसको देखो मैं नेक्स्ट कैलकुलेशन 12,600, यहाँ पर मैं 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकता हूँ और इसको लिख सकता हूँ 11/10 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब पावर 2, पावर 2 का मतलब इसको मुझे 2 टाइम्स लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट कैलकुलेशन इस साइड करते हैं अपन। देखो अगली कैलकुलेशन क्या होगी, यहां बनेगा 12,600 और मल्टीप्लीकेशन में मैं इनको लिख रहा हूं 11/10 मल्टीप्लाई 11/10। ठीक है, तो 10 के 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। मतलब मुझे यहाँ पर 126, 11 और 11 इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर कितना अमाउंट बनता है। तो यहाँ पर आपके पास जो अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 15,246, 15,246। ठीक है, ये आपके पास में क्या आया, अमाउंट आया। मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, CI फाइंड करना है। तो CI फाइंड हम किस तरीके से करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दूंगा। अमाउंट हमारे पास में कितना है, 15,246 माइनस जो हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल देखो यहाँ पर कितना है, 12,600। ठीक है, माइनस करें इसको तो आपको मिलेगा 2,646, 2,646। ये आपके पास में ऑल ओवर CI आ गया। ठीक है, तो देखो CI ऐसा नहीं है कि हम ऑलवेज कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट का ही यूज़ करेंगे। हमने जो अभी यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन किया उसमें हमने CI का यूज़ करके, सॉरी SI का यूज़ करके CI कैलकुलेट किया, लेकिन हम CI डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हम CI यहाँ पर डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं और उसके लिए हमारे पास में पहले हमारे को यहाँ पर अमाउंट निकालना होगा। अमाउंट निकालने के बाद में हम CI निकालने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। इसी पर एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो 8th क्लास का जो सिलेबस है उसमें जो हम CI निकालते हैं, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके सामने ऐसे ही होंगे कि जिसमें आपको सीधे सीधे CI निकालने के लिए फॉर्मूले का यूज़ करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं और ले रहा हूँ जिसमें फाइंड द अमाउंट, हमारे को यहाँ पर अमाउंट फाइंड आउट करना है 8,000 के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं पे लिख लेते हैं, इस जगह पे लिख लेते हैं, फाइंड द अमाउंट $8,000 for 3 years। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, %5 पर एनम। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला कि आपको सिर्फ अमाउंट ही फाइंड आउट करना है, एंड आल्सो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, एंड आल्सो फाइंड द CI एंड आल्सो फाइंड द CI। CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट। वैसा ही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या सीख रहे हैं अपन, सबसे पहले इस बात को यहाँ पर देखने की कोशिश करो। अमाउंट फाइंड आउट करना है 8,000 के लिए, मतलब 8,000 हमारा प्रिंसिपल है। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो सॉल्यूशन गिवन है वो कितना गिवन है, 8000 गिवन है, ठीक है। टाइम पीरियड देखो यहाँ पर कितना गिवन है, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं 3 ईयर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो यहाँ पर कितना गिवन है, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं 5% पर एनम। अब ये जो लैंग्वेज है ना हमारी बार बार पर एनम, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इस पर, मैंने शायद पहले भी किया हो, अगर नहीं किया हो तो आप दोबारा से अब इसको ध्यान से देखो। पर एनम का मतलब होता है एक साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर अप्लाई होगी वो कितनी होगी, 5% होगी, ठीक है। अगर मैं इस वाली लैंग्वेज को चेंज करूँगा, हम वो वाले क्वेश्चंस भी आएंगे अभी उस पर आगे, कि मैं यहाँ पर एनम की जगह हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट बताऊँगा आपको, ठीक है, क्लियर। अभी मैं यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से हम यहाँ पर सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप अपने पास में प्रिंसिपल ऐसा कुछ गिवन है, टाइम पीरियड मुझे यहाँ पर 3 ईयर गिवन है। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में कि आपको टाइम पीरियड 3.5 ईयर गिवन हो, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको कराएंगे जिसमें 3.5 ईयर गिवन होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयर के हिसाब से भी हम कैलकुलेशन करेंगे आगे, ठीक है। वहाँ पर हमारे फॉर्मूलेज में हम क्या क्या चेंजेस लाते हैं इसको भी पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले बिल्कुल इनिशियली स्टार्टिंग बिल्कुल एक सिंपल से क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास में। तो देखो यहाँ पर जब मैं अमाउंट की बात करूँगा तो अमाउंट देखो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n, कितना बना 8000, ठीक है। 1 प्लस 5 अपॉन 100 होल पावर 3, क्लियर। क्या बनेगी कैलकुलेशन, 8000, यहाँ देखो कितना बनेगा, ये 105 बनेगा अपॉन 100 बनेगा, पावर कितना बनेगी 3 बनेगा, ठीक है। अब अगर आप इसको कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, ठीक है। 5 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा तो ये 20 टाइम होगा, ये 21 टाइम कैंसिल आउट होगा, ठीक है। ये 21 टाइम, ये 20 टाइम, पावर अभी भी मैंने कितनी लगा रखी है, 3 पावर यहाँ पर अप्लाई कर रखी है। अब देखो क्या करेंगे, इन 3 पावर से इनको 3 टाइम लिख दें, ठीक है, हमेशा ऐसा ही करना है हमारे को। आगे देखो 30 कैंसिल आउट कर दें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो अब जो बचा वो मेरे पास क्या बचा, मुझे यहाँ पर 21 और 21 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 21 और 21 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्लियर। तो मुझे मिलेगा 9261, कितना मिलेगा 9261। ये क्या आया हमारे पास में, अमाउंट आया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे को सबसे पहले उसने अमाउंट पूछा, इसका मतलब मेरा पहला आंसर ये है, ठीक है। सेकंड नंबर उसने हमारे से ऑल्सो फाइंड द CI, नेक्स्ट कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। नाउ जो आपके पास में यहाँ पर देखो CI बनेगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है आपके पास में वो क्या बनता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बनता है। तो आपके पास में अमाउंट यहाँ पर देखो कितना है, अमाउंट है मेरे पास में 9261 माइनस कितना करेंगे 8000, इसमें से माइनस कर दें, ठीक है। तो आपको मिलेगा 1261, यह आपके पास में CI होगा। CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है।